बड़ी खबर आपको देंगे। अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए हैं। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफवाज पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहा तवातुर से दस्तयाब है। बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, क्या बातें सामने आ सकी हैं मजीद? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कुछ इंसिडेंट्स का, कुछ दहशतगर्दी के वाकयात का जिक्र करेंगे जहां पर गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना और उसमें गैर मुल्की असले का इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं, खासतौर पर 18 और 19 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्तूंग में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के दौरान BLA के 3 दहशतगर्द मारे गए थे, 3 जख्मी हुए थे। इस वाक़े के अंदर भी जो दहशतगर्द हैं उनसे गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ है और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मुसलसल इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑनगोइंग कैंपेन है जो कर रही हैं ताकि इन दहशतगर्दों को कलाकमा किया जा सके। इसके अलावा 12 अगस्त को पंजगोर के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली को भी शहीद किया गया। इस कार्रवाई के अंदर भी दहशतगर्दों की जानिब से जो गैर मुल्की हथियार थे वो इस्तेमाल किए गए, जिसके अंदर LMG, 8mm AK और RPG लॉन्चर जो है वो इस्तेमाल हुए थे। इसी तरह 14 मई को बलोचिस्तान के जिला योब के इलाके संबाजा में भी एक IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे। इन 3 दहशतगर्दों से भी बहुत बड़ी मिकदार के अंदर गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ था, जिसके अंदर रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड शामिल थे, AKM असॉल्ट राइफल शामिल थी, PG-7B RPG शामिल थे, मुख्तलिफ अकसाम के रॉकेट्स और M46 हैंड ग्रेनेड्स थे। इसके अलावा F1 हैंड ग्रेनेड या दस्ती बम जो है वो भी इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम बात करें पाक अफगान सरहद की तो इस इलाके के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो जिला योब का जो इलाका संबाजा है वहां पर 21 अप्रैल 2024 से एक मुसलसल कार्रवाई या कैंपेन जो है वो कर रही है और इस सिलसिले में 29 अप्रैल को भी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कार्रवाई की थी जिला खैबर में। वहां पर भी दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। जो 4 दहशतगर्द मारे गए थे उनमें दहशतगर्दों का सरगना कारी वाजिद और कारी बरियाल था। उसके अलावा दहशतगर्दों का सरगना रजाक था। इस कार्रवाई में भी दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया था जिसमें वंस अगेन गैर मुल्की वेपन्स जो है बरामद हुए थे। इसके अलावा 24 और 25 अप्रैल की कार्रवाई, 22 और 23 अप्रैल की कार्रवाई जो कि बलूचिस्तान के जिला पिशीन में की गई, इन तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। इसी तरह 6 अप्रैल को शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की थी, वहां पर भी गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ जिसमें AK-47, M16, A4 हैंड ग्रेनेड और दीगर वेपन्स जो है वो शामिल थे। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो जो कालेदम TTP है वो भी और उसके साथ ही जो BLA यानी कि बलोच नेशनलिस्ट सो कॉल्ड तंजीमें हैं वो भी जो गैर मुल्की असलहा है वो इस्तेमाल कर रही हैं। और 20 मार्च को गवादर पोर्ट के करीब जो कार्रवाई हुई थी, पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर जो हमला किया गया था, उसमें भी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो असलहा बरामद हुआ था वो गैर मुल्की असलहा था। इसी तरह 15 दिसंबर को टांक में होने वाली दहशतगर्दी की वाक़े के अंदर भी गैर मुल्की असलहा जो है इस्तेमाल हुआ था। और अब जो TTP की कार्रवाइयां हैं उसके अंदर तवातर से हम देख रहे हैं कि जो तंजीमें हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके पास जो वेपन्स मौजूद हैं वो गैर मुल्की असलहा मौजूद है। और ये गैर मुल्की असलहा में से मेजॉरिटी वो असलहा है जो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से भागते वक्त, इनखला के वक्त वहां पर जो असलहा छोड़ा था वही हम देख रहे हैं कि इसी बिना के ऊपर नजर आ रहा है कि दहशतगर्द जो है वो वेपन्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उसमें ना सिर्फ बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है बल्कि जो कार्रवाइयां हैं इनके अंदर जो अमेरिकन साख्ता वेपन्स हैं हम देख रहे हैं कि वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका ने 2005 से लेकर 2021 के दौरान जब एक अफगान नेशनल आर्मी खड़ी करने की कोशिश की तो उसे $18 अरब से ज्यादा का वेपन्स जो है असलहा प्रोवाइड किया गया था। और जिस तरह से अमेरिका ने सलमान, इस हवाले से आप आगाह करें, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बड़ी अहम डेवलपमेंट और अपडेट इस वक्त सामने आ रही हैं। गो के इस तरह की खबरें पहले भी तवातुर से सामने आती रही हैं, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे जिस तरह से अफगानिस्तान से गैर मुल्की असले के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये तमाम सर जो कार्रवाइयाँ हैं वैसे तो बहुत ही मुनज़्ज़म सिमत में जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के जो मसाइल हैं वो बार बार सामने आना, इस पर आप क्या करेंगे कमेंट? सर, आप मुझे सुन सकते हैं?
हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बता दें कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर से मंजर आम पर आ गए हैं। पहले भी इस तरह के कई वाक़यात, कई खबरें रिपोर्ट होती रही हैं। मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं, जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, उनमें इस तरह का हमने बिल्कुल देखा है कि जो गैर मुल्की असलहा है उसके शवाहिद, उसके सबूत मिले हैं। एक बार फिर से ये तमाम तर मामला सामने आया है। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफवाज पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि जो अमरीकन साख्त जो असलहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हुआ था, जब अमरीका का इनखला हुआ था, अमेरिकन फ़ौज का इनखला हुआ था अफगानिस्तान से, तो जितना असलहा वो वहाँ पर छोड़ के गए थे, अब वो इस तरह की कार्रवाइयों में जो वहाँ पर कलदम TTP के लोग हैं और इसके साथ साथ जो BLA एक जमात अहम बनकर उभर रही है, जो कि मुस्तकिल तौर पर इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस नजर आती है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल में है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको बताएं कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहा तवातुर से दस्तियाब होता है। दहशतगर्दों को हथियारों की फराहमी से खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अली शाफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, एक बार फिर से इस तरह की खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आए हैं। पहले भी इस तरह की जो खबरें हैं वो तवातुर से रिपोर्ट होती रही हैं। जी देखें, अफगानिस्तान की सरजमीन, हमने अफगानिस्तान का जो सारा किस्सा हुआ था, हमने उस वक्त तो सुख का सांस लिया था, चलो एक गवर्नमेंट गई है। उस वक्त वो गवर्नमेंट भी भारत नवाज थी, अशरफ गनी साहब की। तो हमें ये था कि चलो ये गवर्नमेंट आई है, अब तालिबान आए हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल होती है, TTP इंसर्जेंसी जो वहाँ से करती है, जो उनको वहाँ से भारत प्रॉक्सी लड़ता है, वो उसमें वो जो है उसको वो कंट्रोल करेगा। लेकिन वो बदकिस्मती से वो चीजें मजीद बढ़ गई हैं, और वो इस हद तक बढ़ गई हैं कि भारत, अमेरिका, जो वहाँ पर अमेरिका ने टोटल जो अफगान फौज को असला दिया था, वो 4,27,300 जंगी हथियार थे, जिनमें से वो 3 लाख इनखला के वक्त छोड़ गया, वो वहां पर छोड़ गया, उनको दे गया। अब वही असला, वो जो 3 लाख के करीब असला है, वही असला अब इनको जो है वो सप्लाई किया जा रहा है जी। जो पाकिस्तान में तालिबान है, जो TTP है, खारिज है, बल्कि तालिबान कहाँ से, ये तो खारिज है, कितना है, कितना खारिज जिनको कहा जाना चाहिए। तो ये कर कौन रहा है? ये वहां पर भारत जो है इस प्रॉक्सी को जो है लेकर चल रहा है, और हम बार बार आलमी सतह पर हर जगह पर जो है वो ये मामला उठाया जाता रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई जो है वो एक्शन नहीं होता। और अफगान हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो भारत की प्रॉक्सी का क्यों जो है वो आलाकार बनकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान को तो अपनी सरजमीन की जो है वो हिफाजत करनी पड़ेगी, और जब पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए कोई अहम या कोई अगला कदम उठाएगा, तो फिर डेफिनेटली उधर भी मिसाइल होंगे। आप ये देखें कि इन जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज कर रहे हैं, इनके पास M16, A4, M4, AK-74, RPG-7 ये कहाँ से आ रही हैं? ये अमेरिकी साख्ता जो हथियार है, गैर मुल्की साख्ता जो हथियार है, कहाँ से? ये ग्रेनेड वगैरह, ये सारी चीजें जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, कि जब तक तालिबान की वहां पर हुकूमत नहीं थी, उससे पहले ये इतने मजबूत नहीं थे TTP जो है पाकिस्तान में। लेकिन जैसी वो ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद हमने देखा इनके पास नाइट विजन जो है वो हथियार भी आ गए, और इनके पास दीगर चीजें भी आ गई। अली शाह साहब, हमारी गवर्नमेंट भी बारहा जो वहाँ की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उनसे गुफ्तगू कर चुकी है, मुज़ाकरात के लिए बात कर चुकी है। कहा गया है कि जो तमाम तर मामलात हैं इनको किसी तरह से ब्रेक लगना चाहिए। अब देखिए, ब्रेक नहीं लग रहा ना, तो फिर इसीलिए बार बार वो बल्कि कहते वो देते हैं हमें सबूत दें। इससे बड़ा सबूत क्या है? हमेशा हम सुनते हैं, वो कहते हैं उनके तर्जमान के लिए हमें सबूत पेश किए जाए। ये इससे बड़े वाज़ेह सबूत और कहाँ से आएंगे कि जो उनके पास अमेरिकी साख्ता हथियार है, जो कि उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए लाया था, वही हथियार TTP को कौन सप्लाई कर रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? क्या अफगान गवर्नमेंट के बगैर आ रहे हैं? डेफिनेटली इनके होते हुए आ रहे, तो ये कहीं ना कहीं तो फैसिलिटेशन हो रही है ना। और दूसरी बात है कि इसी के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का आगाज किया था, जिसका सबसे ज्यादा फोकस ही जो है वो आपका ये मगरबी बॉर्डर था, ताकि यहाँ से पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है वो ना हो सके, वहां से लोग जो है वो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करने के लिए दहशतगर्द ना आ सके। और
सबसे ज्यादा इन हथियारों की स्मगलिंग को रोकना था। ये जो हथियार सप्लाई किए जाते हैं वहां से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दों को, इनको रोका जाना था। और उसी ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम के खिलाफ फिर ये माफिया जो है वो खड़ा भी हो गया था। तो ये जो 2600 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है, इसी को कंट्रोल करना था ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम ने। और मैं ये समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को, ये जो बॉर्डर है को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को बजट भी मजीद एलोकेट करना चाहिए। बिल्कुल, बजट मजीद एलोकेट करना चाहिए। अलीशाफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें मंजर आम पर आई हैं कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आए हैं, और इस तरह की खबरें पहले भी तवातुर से आती रही हैं। क्या कॉमेंट करेंगे सर, किस तरह से इसको ब्रेक लगाया जाए? जहाँ तक ब्रेक लगाने का ताल्लुक है, तो उससे पहले जो पूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसकी बेसिकली रेट अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वो काबुल और वहाँ पर के जहाँ के तालिबान इससे पहले जो वॉरलॉर्ड्स के तौर पर जो एग्जिस्ट किया करते थे वहीं पर है। बाकी मुल्कों के अंदर दीगर वॉरलॉर्ड्स हैं, उनकी हुकूमत इस वक्त काम कर रही है। इसकी जो मजीद जो इसको कलकमा करने की जरूरत है कि जिसमें हमारे मासूम शहरियों को अब वो दहशतगर्द के हिट कर रहे हैं या फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए सियासी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद। अगर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बात करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक पैराडॉक्सल काइंड ऑफ सिचुएशन में है कि अबूरी गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर उसको रिकग्नाइज करने में मदद दे, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत सेंसिटिव अप्रोच भी है, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के साथ अलाइन खड़ा करती हुई नजर आएगी कि जिसमें इंडिया की एफर्ट्स भी शामिल होंगे, जो अपने मुल्क में जो इंसानी हकूक हैं उसके जो है वो अगेंस्ट है। वहाँ पे खवातीन के हकूक खास करके उसको मलाइन किया जाता, तो बड़ा पैराडॉक्सल काइंड ऑफ सिचुएशन है। जहाँ तक बायलैटरल लेवल के ऊपर ताल्लुक है, पाकिस्तान सफारती लेवल के ऊपर दुरानी साहब को 12 दफा भेज चुका है, तो उसके लिहाज से जो है वो अभी तक कोई खास जो है वो चीज सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए कि जिसमें ना सिर्फ आपकी पॉलिटिकल क़यादत हो, उससे मिलिट्री क़यादत के भी एलिमेंट्स हों, और साथ साथ डिप्लोमेटिक जो हमारी एफर्ट्स हैं फॉरेन ऑफिस की वो लोग भी। हॉटलाइंस हमारे पास होनी चाहिए दोनों फॉरेन ऑफिस के दरमियान, मिलिट्री ऑपरेशन जो डीजी हैं उनके दरमियान हॉटलाइंस की जरूरत है। मल्टीलैटरल के ऊपर चाइना जो अभी खासा इन्फ्लुएंस रखता है BRI के हिसाब से अफगानिस्तान में, उसको उसके प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। सार्क के प्लेटफॉर्म को रीजनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में यूज करना चाहिए। तो ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ बदकिस्मती इस वक्त इंडियंस की फंडिंग बहुत है जो पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर में जो एम्ब्रॉयल करना चाहती है, तो एस्कुट्रो को जो अपनी फंडिंग कर रही है, तो तालिबान बदकिस्मती से उनकी लाइन को टोक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक इंतहाई ठोस और वाज़ेह जो एक डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को एक इंतहाई ठोस और वाज़ेह हिकमत अमली बनानी होगी। तमाम लोगों को एक पेज पर होना होगा और इस तमाम तर मामले से निपटने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इसके साथ साथ अलीशाफ साहब हमारे साथ थे और सलमान ने भी हमें अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।